हाय। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी की, एक ऐसी साजिश की जो आप सबकी लाइफ को हो ना हो इफेक्ट या तो कर रहा है या फिर करने जा रहा है। ये एक ऐसा खतरा है जो आप सबके चारों तरफ मंडरा रहा है और सबसे बुरी बात यह है कि 99% लोग अवेयर भी नहीं हैं। लेट्स सी क्या है ये। आज का हमारा टॉपिक है युद्ध और नशा। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनके हिसाब से सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली जो युद्ध है वो लगातार नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अल्कोहलिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उनके लिए ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ये सब कूल बनता जा रहा है और एवरेज एज एज लो एज 15 ईयर्स के बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी डेंजरस। इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है और आपके साथ भी अगर ऐसा हो सकता है और कैसे आपको इससे बचना है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ है कि लोगों का माइंडसेट अचानक से चेंज क्यों हो रहा है। तो पता चला कि ये माइंडसेट अचानक से चेंज नहीं हो रहा है, इट्स ऑल प्लान्ड। ईयर 2000 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने सारी अल्कोहल बनाने वाली कंपनी से कहा आप डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, आप टीवी पे, मूवीज पे डायरेक्ट नहीं दिखा सकते कि आप हमारे ड्रिंक्स खरीदो, आप हमारे ड्रिंक्स पियो। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन फिर अलग तरह की ब्रांडिंग शुरू हो गई। किसी ने पानी बनाने वाली कंपनी, किसी ने सीडी बनाने वाली कंपनी, और उनकी एडवर्टाइजमेंट्स वो दिखाने लग गए टीवी पे। लोगों को पता था कि ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट क्या है, पर टीवी पे दिखाते थे, पर वो उतना इफेक्टिव नहीं था। सो दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग। देखिए, अगर आपको किसी चीज को सेल करना है, ठीक है, तो आपको लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, या तो ये बहुत जरूरी प्रोडक्ट है या तो ये बहुत कूल प्रोडक्ट है, तभी वो चीज बिकती है। क्या हुआ, आपको एक एग्जांपल और देता हूं। कार बनाने वाली कंपनीज क्या कहती हैं? कार बनाने वाली अपनी कंपनीज कार बेचने के लिए आपसे ये कहती हैं कि हमारे कार में ये फीचर्स हैं, हमारी कार इतनी फास्ट जा सकती है, हमारी कार इतनी सेफ है, तो हम उस कार को खरीद लेते हैं। ठीक है, पर कुछ कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट बेचती है जिनकी असलियत वो आपके सामने नहीं रख सकती। तो वो क्या करते हैं? वो मास्क्ड ब्रांडिंग करते हैं। बेच कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं। इट्स अ वेरी कॉमन ट्रेंड। सबसे सिंपल एग्जांपल दूंगा, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली सारी कंपनीज। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली सारी कंपनीज को मालूम है कि उनके एक एक बॉटल के अंदर बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट है, एज हाई एज 50%। उनको मालूम है कि उनके ड्रिंक्स को पीने से मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज हो सकती है, दांत खराब हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्या जरा आप सोचिए, अगर वो टीवी पे आपको यह आके दिखाएं कि ये पीजिए हमारा ठंडा, इसको पीने से डायबिटीज मुफ्त, कोई नहीं खरीदेगा। सो व्हाट डू? दे स्टार्ट मेकिंग इट फील लाइक कूल। कोई आपको ऐसे दिखाएगा कि एक बॉटल के लिए हीरो ने जान की बाजी लगा दी। कोई ऐसा दिखाएगा पहाड़ चढ़ने जा रहे थे, डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही पिया डर लगना बंद हो गया। कोई ये दिखाएगा कि इसको पीते ही दिमाग की बत्ती जल गई, स्मार्ट सोचने लग गए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, शुगर इनटेक का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहीं भी प्रूव नहीं है साइंस में कि अगर आप शुगर लेते हैं तो आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हिम्मत आ जाती है अंदर से। कैसी स्टूपिड ब्रांडिंग है ये। लेकिन अगर ऐसी स्टूपिड ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। नाउ लेट्स कम बैक टू अल्कोहल। जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया तो कंपनीज ने सोचा अब हम अपना प्रोडक्ट कैसे फेमस करेंगे, प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे। उन्होंने कहा एक तरीका है, अगर हम यूथ का माइंडसेट चेंज कर दें, अगर हम यूथ को ये समझा दें, लोगों को ये दिखा दें कि ये कितनी कूल चीज है, तो वो कहेंगे हाँ चलो खरीदते हैं, चलो पीते हैं। यही हो रहा है। आप 1970s 1980s की हिंदी मूवीज को देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे, उसमें सिर्फ ये दिखाते थे कि सिर्फ विलन दारू पीता था और दारू पीने के बाद उसके लक्षण सारे स्टार्ट हो जाते थे। या हीरो अगर दारू पीते थे तो वो सिर्फ तब पीते थे जब दिल टूट जाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने कहा इसको थोड़ा सा कूल बनाते हैं। म्यूजिक वीडियोस में, मूवीज में, आप किसी भी मूवी को उठा के देख लो, किसी भी म्यूजिक वीडियो को उठा के देख लो, सब में आपको लोग दारू पीते हुए दिख जाएंगे, क्लब्स में नाचते हुए दिख जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दारू की इमेज को जोड़ दिया क्लबिंग से, पार्टिंग से, हैप्पीनेस से, फन से, हैपनिंग से। द वर्ड हैपनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट।
जब लोग टीवी पे म्यूजिक वीडियोस में देखते हैं कि ओ माय गॉड ये शाइनिंग क्लब में गए शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स लगा रहे हैं, तो बच्चों को लगता है, 18 17 19 साल के बच्चों को लगता है दिस इज कूल, लेट्स डू इट, हम भी यही करेंगे। कुछ गानों ने तो हद कर दी है। इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है मुझे समझ नहीं आता। हर दूसरे गाने में दारू। मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूं, ये देखिए, ये मेरा YouTube पे मैंने सर्च किया दारू, जरा सॉन्ग्स देखिए कितने सारे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एंडलेस नंबर ऑफ पेजेस, एंडलेस नंबर ऑफ पेजेस। आई वाज शॉक्ड टू सी कि ये हो क्या रहा है। अब जरा इन आर्टिकल्स पे ध्यान दीजिए। ये आर्टिकल्स साफ साफ दिखा रहे हैं कि 45% यूथ ऐसे हैं जो अंडर एज में ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पीना स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिसके लॉन्ग टर्म बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। और सबसे बुरी बात है कि दे आर अनअवेयर ऑफ इट। और तो और मैंने कुछ सॉन्ग्स देखे जिनको सुन के तो मैं शॉक्ड ही रह गया। हालांकि बहुत पहले भी सुना था पर उतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि अब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने दोबारा ध्यान दिया। अक्षय कुमार का एक सॉन्ग है, शायद यो हनी सिंह ने गाया है, हाँ हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ तो मैं क्या करूँ। और उसमें एक लाइन ये भी है, अपनी पीऊँ किसी के बाप की नहीं, दारू पीऊँ मैं कभी नाप के नहीं। वाह! गूगल सर्च करिए, एक काम करिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, गूगल सर्च करके देखिए अल्कोहलिक क्या होता है, कौन होता है अल्कोहलिक। बीमारी है अल्कोहलिज्म, प्रमोट कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्या मजाक है, क्या असर पड़ेगा लोगों पे। अगला गाना, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, मर जाएगा मर जाएगा। 4 बोतल वोडका में इतनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल होती है कि मर जाओगे। क्या प्रमोट कर रहे हैं? हर दूसरा पंजाबी गाना दारू 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 दारू, कुछ और बचा ही नहीं है, हर चीज में दारू। और मजेदार बात देखिए, पुराने टाइम में क्या होता था, ज्यादातर मूवीज में, म्यूजिक वीडियोस में मर्दों को दिखाते थे ड्रिंक करते हुए। फिर उन्होंने कहा एक बात बताओ भाई, अगर हम आधी आधी पॉपुलेशन भी मान ले मर्द और औरत की पूरे वर्ल्ड में, या चलो 55-45 भी मान ले, लोगों ने कहा कि ऐसा है, एक बात बताइए कि अगर 45% लोग पिएंगे नहीं तो हमारे कस्टमर तो कम हो गए। देन व्हाट हैपेंड? फिर स्टार्ट हुआ गेम 2। फिर उन्होंने मूवीज में, म्यूजिक वीडियोस में गर्ल्स को भी शॉट्स, दारू, शैंपेन सब दिखाना शुरू कर दिया। बच्चे धीरे 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 सोसाइटी की आदतें बदल दी, सोसाइटी का परसेप्शन बदल दिया। हमारे टाइम में लोग मानते थे, हमारे टाइम से मतलब बस कुछ साल पहले, ये ऐसा नहीं कि मैं आजादी से पहले कहूं, ओके। हमारे टाइम में अल्कोहल जो लोग पीते थे तो जनरली वो लोगों से छुपा के पीते थे, समझ रहे हैं, छुपा के। आज की डेट में क्या है, इंस्टाग्राम पे सबसे पहले टैग करते हैं ग्लासेस, ये अच्छी अच्छी एंगल पे फोटो लेते हैं, उसको डालते हैं और लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। क्यों? दिस इज अ कूल थिंग टू डू। क्यों ना करें, फ्लॉन्ट क्यों ना करें। अरे आप चोरी करते हुए तो फोटो खींच के नहीं लगाते ना कि डूइंग चोरी है, या कुछ और गलत काम करते वक्त तो फोटो नहीं लगाते, पर आपके दिमाग में ये गलत काम है ही नहीं तो फोटो तो लगाएंगे, मजे तो करेंगे, फन तो है ना। यही तो है, माइंडसेट ही चेंज कर दिया लोगों का। वेरी डेंजरस ट्रेंड, वेरी डेंजरस ट्रेंड। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। बच्चे, आप दुनिया में मुझे एक इंसान दिखा दो जो बहुत ज्यादा दारू पीने के बाद अगले दिन सुबह उठ के कहता है वाओ आई एम फीलिंग फ्रेश, आई एम फीलिंग सो गुड। इट डैमेजेस योर बॉडी। और सुनिए यूथ के साथ क्या होता है, जब आप यंग होते हैं आपकी अल्कोहल टॉलरेंस ज्यादा होती है, मतलब आप ज्यादा पी सकते हैं एंड स्टिल यू डोंट फील दैट नेगेटिव इफेक्ट्स। ठीक है, कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए पीते हैं दे फील कॉन्फिडेंट कि हाँ पब्लिक गैदरिंग में, अब जैसे किसी को नाचने में शर्म आती है, थोड़े से शॉट्स मार लिए, अब नाच रहे हैं, बिंदास होके नाच रहे हैं, इसलिए पी रहे हैं। कुछ इसलिए पी रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स हैं, कूल है, सब नहीं सब पिएंगे, मैं नहीं पीऊंगा या मैं नहीं पीऊंगी तो लोग मुझे लूजर समझेंगे, इसलिए पी रहे हैं। कुछ सिर्फ एक्साइटमेंट में या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए पी रहे हैं कि देखे क्या होता है। 45% से ज्यादा यूथ एक्सेस में पी रहा है, नुकसान हो रहा है, यू आर डैमेजिंग योर लिवर, डैमेजिंग योर प्रेशियस हेल्थ। डिप्रेशन का कारण हो सकता है ये, आपके स्किन पे असर पड़ता है, आपके लिवर पे असर पड़ता है। आपको मालूम है इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट की कितनी रेट्स हैं? 30 लाख रुपीज लगते हैं, 30 लाख रुपीज, प्लस जल्दी से उतना मिलता भी नहीं है, प्लस ऑपरेशन के बाद भी सक्सेसफुल रेट बहुत कम है, सक्सेस का रेट बहुत कम है उसका। कूल नहीं है अल्कोहल, कूल नहीं है ड्रग्स।
जॉइंट रोल करना, शॉर्ट्स लगाना, पता नहीं क्या क्या, स्मोक करना, कूल कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू डैमेज योर बॉडी नोइंगली? कूल नहीं है। लोगों ने बेचने के लिए जो चीजें बनाई है, आप क्यों मान रहे हैं उसको? अगर आप यूथ हैं, आप इसको देख रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप ये सब काम अगर कर रहे हैं, इसके लॉन्ग टर्म आपको नुकसान होंगे, भुगतना पड़ेगा आपको। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, पीयर प्रेशर की वजह से स्टार्ट कर देते हैं ये चीजें, पढ़ाई चौपट करके बैठ जाते हैं, पढ़ाई चौपट करके बैठ जाते हैं। क्यों जरूरी है? नहीं है जरूरी। बचना पड़ेगा आपको, आपको समझना पड़ेगा कि इसके नुकसान क्या हैं। आप कोई भी चीज करने से पहले उसके फायदे और नुकसान तो पढ़िए, सर्च तो करिए कि व्हाट नेगेटिव इफेक्ट्स डज अल्कोहल हैव ऑन आवर बॉडी। आपको समझ आ जाएगा जो मैं बातें कर रहा हूं। सब रेस्पॉन्सिबल है, सरकार भी रेस्पॉन्सिबल है, कंपनीज रेस्पॉन्सिबल है, सेल्स बढ़ाने के लिए जो भी कर रहे हैं, वो सारे फिल्म स्टार्स रेस्पॉन्सिबल हैं जो ऐसी मूवीज को प्रमोट करते हैं या ऐसे सॉन्ग्स में एक्ट करते हैं। उनको तो करोड़ों मिल गए, लेकिन कितने बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है बताइए? बस एक लाइन लिख देने से हो जाएगा, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, बैन दो सॉन्ग्स। अच्छा, सरकार ने टीवी पे बैन किया तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं? बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, बड़े बड़े इवेंट्स, म्यूजिक इवेंट्स, बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्च करती है, जिसमें हजारों की संख्या में यूथ आते हैं और जम के दारू पीते हैं। कंपनी का जो टर्नओवर है बढ़ता जा रहा है, यूथ जाए भाड़ में। कूल नहीं है बच्चे, इट्स नॉट कूल एट ऑल। रेस्पॉन्सिबल बनिए, समझिए क्या नुकसान कर सकता है ये आपका। दूर रहना है आपको इन सब चीजों। अच्छा, ये बात आप और भी समझिए कि दीज आर एडिक्टिव थिंग्स, एडिक्शन हो जाती है, ठीक है? पहले पता चला पहली बार तो पार्टी में पिए, पहली बार सब ऐसे ही पीते हैं कि किसी दोस्त ने या किसी और ने पिला दिया, अरे पी ले कुछ नहीं होता, पी ले कुछ नहीं होता। पहली बार पिया, थोड़ा अजीब सा लगा, थोड़ी सी गिल्ट फीलिंग भी हुई, धीरे 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 गिल्ट फीलिंग भी गायब हो जाती है, रूटीन नॉर्मल हो जाता है। हर फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट पार्टी, पार्टी मतलब दारू। फिर आता है अगला स्टेज। अगले स्टेज में क्या होता है? अगले स्टेज में ये होता है कि यार क्लब की दारू तो बहुत महंगी है, चलो घर में पीते हैं, हॉस्टल में पीते हैं, छुप छुप के पीते हैं, जहां भी पीना पीते हैं। जब पैसे नहीं होते तो चलो सस्ती वाली पी लेते हैं। धीरे 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 एडिक्शन हो जाता है, और एडिक्शन कभी भी फायदेमंद नहीं होता बच्चे। यू आर डैमेजिंग योर प्रेशियस हेल्थ। पढ़ाई से आपका ध्यान हटेगा, हेल्थ आपकी खराब होगी, और फाइनेंशियल स्ट्रेन भी तो आता है। पता चला घर वालों ने पैसे तो दिए थे, किसी और काम के लिए पी के उड़ा दी, फायदा क्या होगा? बचना है आपको इन सब चीज़ों से। अगर सक्सेसफुल बनना है तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा आपको। अल्कोहलिज्म इज़ नॉट कूल, ड्रग्स इज़ नॉट कूल, इट डैमेजेस लाइफ। हज़ारों बच्चे ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जिनका करियर तबाह हो गया, अच्छे कॉलेजेस में पहुंचे लेकिन पढ़ाई पूरी करके नहीं आ पाए। क्यों? अल्कोहलिज्म या ड्रग्स ने करियर खराब कर दिया। चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? नहीं चाहते ना, तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अब सवाल है कि एज अ यूथ आपको क्या करना है कि आप इससे दूर रह सकें। सबसे पहला, बिकम अवेयर, रिसर्च कीजिए। इतने सारे माध्यम है आपके पास, गूगल है, यूट्यूब है, सर्च करिए अल्कोहलिज्म से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, ठीक है? पढ़िए उसको एक बार। दूसरा, ऐसे लोगों से दूर रहिए। हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है या एक लड़की ऐसे ज़रूर होती है जिसको एक्सपेरिमेंट करना है। चलना, सिगरेट फूंक के देखते हैं, चलना ये करके देखते हैं, चलना वो करके देखते हैं। इन लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए एंड स्टार्ट सेइंग नो। लर्न हाउ टू से नो। बहुत मुश्किल नहीं है। पहली बार बोलेंगे आपको पीने के लिए, आपने ना बोल दिया, ठीक है। दूसरी बार बोलेंगे, ना बोल दिया। तीसरी बार बोलेंगे, ना बोल दिया। चौथी बार बोलेंगे, ना बोल दिया। पांचवी बार से कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा इसने तो पीना ही नहीं। लूजर बोलते हैं ना, बोलने दो। लूजर वो आप नहीं हैं, लूजर वो लोग हैं। समझ रहे हैं? रेसिस्टेंस, डेवलप रेसिस्टेंस, स्ट्रांग विल कि मुझे नहीं करना, ये नहीं करना तो नहीं करना। जिस दिन ये स्ट्रांग विल आ जाएगा, लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, सबसे आसान तरीका बताता हूं इससे कैसे बचना है। सबसे आसान तरीका यह है बच्चे, स्टार्ट वर्किंग आउट। एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। पता है क्या होता है? मैंने एक्सरसाइज करने वाले लोगों को देखा है। मैं रेगुलर जिम गोयर तो नहीं हूं, पर हाँ, आई टेक केयर ऑफ माई फिटनेस। मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि वजन बहुत ज्यादा ना बढ़े, कंट्रोल रहे, सब कुछ कंट्रोल में रहे। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि मैंने जिम जाने वाले लोगों को मैं एक चीज देखी है, वो बड़ा सोच समझ के खाते पीते हैं, बड़ा सोच समझ के खाते पीते हैं। केक खाने का मन कर रहा होगा, नहीं खाएंगे। क्यों? उनको लगता है यार जो गेन किया है वो खराब हो जाएगा,
दिस इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी फिजिक अच्छी होगी, आपकी बॉडी अच्छी होगी, स्लिम हो जाएंगे, बेटर फील करेंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को खुद ही कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप जिम ही जाएं, स्टार्ट डांसिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, एरोबिक्स क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जुम्बा ज्वाइन कर लीजिए, मार्शल आर्ट्स ज्वाइन कर लीजिए, डू समथिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस। आपको जब अपने अंदर चेंजेस दिखाई देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उस चेंज को, उस गेन को अल्कोहल की वजह से लूज करना नहीं चाहेंगे। तो अच्छी आदतें तो बच्चे डेवलप करने से बनती हैं। लाइफ में कूल बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अल्कोहल इज़ नॉट कूल, ड्रग्स आर नॉट कूल। आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, म्यूजिक वीडियोस में देखते हैं, याद रखिएगा ये सारी की सारी एक बहुत बड़ी और लंबी चलने वाली एडवर्टाइजमेंट है। ये एक साजिश है आपको क्या बनाने के लिए, एडिक्टेड बनाने के लिए। क्योंकि आप जितने एडिक्टेड होंगे, कंपनीज का टर्नओवर उतना ही ज़्यादा होगा, प्रॉफिट उनकी उतनी ही ज़्यादा होगी। आपको इनसे दूर रहना है, आपको सेफ रहना है, ठीक है। प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल नॉट डू दीज थिंग्स। स्टे सेफ, स्टे बेटर। थैंक यू।